शहर से सटे कामटी परिसर में रहने वाला 10 माह का सार्थक बेहद खूबियों भरा जीनियस बच्चा है। इस नन्ही सी उम्र में सार्थक अल्फाबेट के साथ ही फलों और सब्जियों को भी बखूबी पहचानता है। आइए देखते हैं सार्थक की काबिले गौर खूबियां। जीटीपीएल देखा सार्थक, जीटीपीएल और सन, सूरज, ठीक है। जीटीपीएल, वेयर इज जीटीपीएल? अरे सार्थक, सार्थक, सिलेक्ट योर नेम, नेम। सार्थक, सिलेक्ट कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, ठीक है। सार्थक, सिलेक्ट लॉयन। एक दौर था जब एक उम्र के बाद ही बच्चों में समझदारी के बीज अंकुरित होते थे, लेकिन आज की आधुनिक दुनिया में बच्चे वक्त के साथ साथ खुद भी गति पकड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सार्थक की, जो महज 10 महीने का है। इस नन्ही से उम्र में जब बच्चे अपने माता पिता के सिवाय किसी को नहीं जानते, ऐसी उम्र में यह बच्चा अक्षरों को और वस्तुओं को बारीकी से पहचानता है। उसके पिता ने उसके अंदर का यह जौहर तभी देखा जब वो सिर्फ 4 महीने का था। सार्थक, एप्पल, एप्पल। सार्थक को 2 कागजों पर नाम लिखकर किसी एक नाम के बारे में पूछा जाए तो वह पलक झपकते ही इस नाम को पहचान लेता है। आज जो जमाना और ये वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, उसके हिसाब से हर बच्चा वो यूनिक रहता है। तो आज से हम उसका फ्यूचर तो डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हमको जो रेगुलर कोर्स में जो स्टडी कराते हैं हम बच्चों को, उस तरीके से हम उसको एजुकेशन देंगे। उसके बाद में बच्चा जो है, बच्चे का जिस बात में इंटरेस्ट रहेगा और उस माहौल के हिसाब से उसके फ्यूचर में उसके लिए डिसीजन लेंगे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सार्थक ये स्पेलिंग वर्ड्स के बारे में जो बताता है, ABCD के कुछ अल्फ़ाबेट्स पहचान लेता है, तो इसमें उसकी मम्मी को यानी पूरी तरीके से क्रेडिट जाता है, क्योंकि हम ऑफिस जाते हैं, उसके बाद में मम्मी जो है, मम्मी बच्चों का ध्यान देती है। तो कोई भी बच्चा हो विश्व का, उसमें उसके जो पालन पोषण और उसके जो मेंटली जो फिटनेस और हेल्थ सब बारों में मम्मी को ही क्रेडिट जाता है। इसलिए सार्थक जो है वो खुद भी अपनी अभी तो छोटा है ना, इस बारे में यानी कुछ पता नहीं है ना, वो अभी सीख रहा है ना सब बातें, लेकिन मम्मी जो है, मम्मी कुछ बातें सिखाती है, तो मम्मी के कारण वो सीख पा रहा है। सार्थक की मां अपने बेटे की इस काबिले गौर खूबी से बेहद खुश है। उनकी मां ने बताया कि सार्थक सिर्फ अंग्रेजी अल्फाबेट ही नहीं, तो फलों, मोबाइल और सब्जियों को भी चंद सेकंड में पहचान लेता है और सार्थक को किसी वस्तु को याद कराने में जरा सी भी तकलीफ नहीं होती। सार्थक को 1-2 बार कोई चीज बता दी जाए तो वह फौरन वस्तु को पहचान लेता है। नीलम जी बताइए, सार्थक किन चीज़ों को पहचानता है और किस तरह से आपने उसमें खूबी जो है किस तरह से बताया? सार्थक जैसे अल्फ़ाबेट पहचानता है, कुछ स्पेलिंग्स पहचानता है, कुछ फ्रूट और वेजिटेबल भी पहचानता है। एक्चुअली मैं टीचर हूँ और उसके पापा एडवोकेट हैं, तो जब भी वो काम करते, जैसे कुछ फाइल पढ़ रहे हैं या मैं कंप्यूटर टीचर हूँ, लैपटॉप पे कुछ कर रही हूँ, तो सार्थक आता और उस पापा की फाइल में अपने हाथ से कुछ ढूंढने लगता, देखने लगता। उसकी सबसे खासियत थी, वो जब छोटा था तब भी अगर पापा पढ़ रहे हैं और उस पापा गोद में है तो उस चीज़ को फाड़ता नहीं था। वो अगर पढ़ रहे हैं और लाउडली अगर रीड कर रहा है तो वो ध्यान से सुनता था और उसे देखता था गौर से। अब हमें ऐसा लगता था कि बहुत काम की फाइल्स है, तो इसलिए हम उसके हाथ में वो फाइल्स नहीं देना चाहते थे। तो इसके पापा ने क्या किया कि अल्फ़ाबेट लिखकर छोटे छोटे कागज़ पर लिख, जब वो पढ़ाई करते तो उसके हाथ में दे देते कि ले इसके साथ खेल। तो खेलते वक्त खेल रहा है, तो हमने बाद में देखा कि ये बहुत चाव से उसे खेल रहा है।
तो जब वो खेलते रहता हम उसे बोलते कि ए है, ये बी है। तो ऐसे ही मैंने इसे कहा कि हम इतने दिन से इसे बता रहे हैं कि कुछ आता है या नहीं। तो एक दिन के पापा ने यूँ ही मजाक में पूछ लिया कि ये है या बी है, तो उसने बताया था। हमें और ज़्यादा उत्साह आ गया कि नहीं, इसे बताना चाहिए। तो फिर अब जब भी हमें मौका मिलता और वो पढ़ने के मूड मतलब बताने के मूड में होता तो हम उसे अल्फ़ाबेट, कभी कुछ फ्रूट, यानी खेल रहा है तो कोई वेजिटेबल के सामने डाल दिया, कोई फ्रूट डाल दिया। और जब वो उठा रहा है तो हम बार बार उसे बोलते कि एप्पल, सार्थक दिस इज एप्पल, दिस इज एप्पल, ऐसे हम उसको बोलते जा रहे हैं। तो अब वो इस उम्र का तो है नहीं कि उसको लेकर बैठे कि सार्थक ABCD पढ़ो, सार्थक अल्फ़ाबेट बताओ, सार्थक, वो उम्र का तो नहीं। जब भी मौका मिलता है किसी चीज़ पे तो हम उसे बता देते हैं। जैसे अब हम आ रहे हैं और पेट्रोल पंप पे है तो हम उसे बोलेंगे सार्थक दिस इज़ पेट्रोल पंप। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हम उसे बताते जाते थे। एक्चुअली अब जैसे परफेक्ट मन से तो नहीं, जैसे अब 4th मंथ का 3rd मंथ 4th मंथ से वो थोड़ा सा बैठता नहीं था, पर हम बैठाते थे और हम पढ़ते थे तो उस टाइम पे ध्यान देता था। और हमने उसी टाइम से उसे थोड़ा थोड़ा बताना शुरू किया और वो 6 या हाफ यानी 6 या 7 महीने का था तब से बताता है। जैसे बुआ के घर गया, कहीं गया तो मजाक में उसको पूछा, इसको हम ABCD पढ़ाते हैं, तो उसकी बहन है, कजन्स है, उसको पूछ रही है तो आ रहा है। तो तब से हम देख रहे हैं कि 6-7 महीने का है तब से वो बता रहा है। और जैसे कोई भी छोटे प्रोग्राम में गए, कहीं किसी बर्थडे में गए या किसी प्रोग्राम में गए तो वहाँ पर अगर किसी ने पूछा है तो वो स्फूर्तता से बता रहा है। और जितने जोश से वो बताता है उतना जोश हमें आ रहा है कि नहीं इसे और बताना चाहिए। कितने देर में तो नहीं बोल सकते, वो बच्चा है, एक्चुअली उसके मूड पे डिपेंड करता है। वो कभी कभी पूरा बता देता है, कभी कभी मूड में होगा तो खेलने लग जाता है, नहीं बताता है। पर अगर हम पूछते हैं तो कोई नई चीज़ भी अगर उसको लिख कर या पहले 2 मिनट बता देते कि ये चीज़ और ये चीज़ें, तो वो बता देता है। पर मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि वो परफेक्ट हर टाइम बताएगा ही, क्योंकि वो बच्चा है आखिरकार। सार्थक अपने माता पिता के साथ कामठी स्थित विवेकानंद नगर में रहता है। उसके पिता सुनील सिंह चौहान हाईकोर्ट में वकील है, जिसके चलते काम की व्यस्तता से वह सार्थक को ज्यादा समय नहीं दे पाते। लेकिन सार्थक की मां ने उसे जीनियस बनाने में जरा से भी कसर नहीं छोड़ी है। हम GTPL न्यूज के माध्यम से सार्थक के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कैमरा पर्सन बादल के साथ सनी भोंगाड़े, GTPL न्यूज 24 के लिए।